जनरल फैज हमीद को चार्ज शीट कर दिया गया है सरकारी तर्जुमान के मुताबिक, यानी कि पाक फौज के सरकारी तर्जुमान जो है उनके मुताबिक एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उस प्रेस रिलीज के बाद सारी की सारी खबर जो है वो फैला दी गई और कहा गया कि बस अब जो है वो किसी भी लम्हे सजा हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि हनूज दिल्ली दूरस्त अभी बहुत सारे जो है वो इम्तहान अभी बाकी हैं, बहुत सारे मराहल बाकी हैं, क्योंकि जो चार्ज शीट आयद की गई, जो सरकारी प्रेस रिलीज जारी किया गया है पिंडी की तरफ से, उसमें भी बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे सुकम मौजूद हैं और बहुत सारी गुंजाइशें उसमें रखी गई हैं, क्योंकि ये बहुत एक अपनी नौयत का पहला केस होगा कि आप DGISI उनको, आप ISI के सरबराह को, जो कि दुनिया की नामवर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सरबराह को आप संगीन इल्जामात के तहत ट्रायल करें और उनको सजा सुनाएं, और वो भी सियासी बुनियादों पर, क्योंकि असल बात यही है, इसका बैकग्राउंड सियासी है। अगर वाकतन इसका बैकग्राउंड सिक्योरिटी होता, सलामती होता और वाकतन कोई गद्दारी होता तो फिर तो जनाब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन असलन जो मामला खराब होता है जहां से, वो ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव है, मीडिया ट्रायल है और इसके इसीलिए ये चीजों को और टाइमिंग्स के एतबार से इसको रिलीज किया जाता है। तो आजकल चूंकि टाइमिंग्स एक खास तरह की चल रही हैं, इस्लामाबाद का कत्लेआम है और उस पर सवाल किया जा रहा है, गोली क्यों चलाई, तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के बजाय, इस सवाल का जवाब देने के बजाय चीजों को डाइवर्ट किया जाता है। और इमरान खान साहब जो है वो चूंकि मान नहीं रहे और उन्होंने अगले मरहले का ऐलान कर दिया है, और वो मरहला भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे है इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए, हुक्मरानों के लिए, और जिन्होंने ये जाली निजाम कायम किया हुआ है। इमरान खान साहब जो है वो ऐलान कर चुके हैं और पार्टी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे फैसले कर रही है। 13 दिसंबर पहले तारीख मुकर्रर की गई थी, अब है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, और दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हो, हर जगह मौजूद है जनाब, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहां पे कनाडा उसमें शामिल है जी, हर जगह पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा है और पाकिस्तानियों को कहा है कि वो इस्लामाबाद के जो शोहदा हैं, बी चौक के शोहदा, ब्लू एरिया के शोहदा, उनके लिए ताज़ियती रेफरेंस और दुआया तकरीबात जो हैं वो मुनक़िद करें और दुनिया को बताएं कि इस्लामाबाद में कैसे कत्लेआम हुआ, और जो शोहदा हैं उनके खानदानों से इजहार हमदर्दी करें, और जो सैकड़ों लोग जो जख्मी हैं, जिनकी तादाद 1900 आज जो पहला नंबर आया है, तकरीबन 1900-2000 लोग हैं वो जख्मी हैं, और वो जख्मी बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कि हमें इस्लामाबाद में उनको जख्मी किया गया है और हम फोर्सेस के फायरिंग से, स्नाइपर्स की फायरिंग से जख्मी हुए, वो ये भी नहीं बता सकते, वो मुकदमा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई बोलता है तो फिर उसके खिलाफ एक और मुकदमा, और वो एक तरफ जख्मी हुए, दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारियां और झूठे मुकदमा उन पे दायर किए जाएंगे। लिहाजा ये एक बहुत ही इंसानी अलमिया है जो कि इस्लामाबाद में 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब जो है वो खेला गया, जो कि किसी भी सूरत में उसको नहीं किया जा सकता, उसको सराहा नहीं जा सकता, बल्कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहरहाल इमरान खान साहब इस बात पर कायम दायम है जी, और उन्होंने 15 दिसंबर का अनाउंस किया और फिर 25 दिसंबर का उन्होंने अनाउंस कर दिया है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे ऐलान किया जी। 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में दुआया तकरीब होगी और पुरअमन होगी, जाहिर है कोई सियासी जलसा नहीं होगा, और ये आज खुद मरियम सरकार के लिए और नकवी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला होगा कि उसको कैसे डील किया जाए। क्या दुआया तकरीब पे आने वालों के लिए जो ताज़ियती तकरीब है उस पर भी क्या लाठी गोली की सरकार चलेगी, क्या उनको भी कंटेनर लगा के बंद किया जाएगा और उनको भी उसी तरीके से क्रश किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो बहरहाल आपको मैं आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, अलीमा खान साहिबा की, नौरीन खान साहिबा उनकी जो बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई है, बुकला की मुलाकात हुई है, तो उनकी बहनों ने, अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर इमरान खान साहब के बारे का पैगाम जो है वो कन्वे किया है। मैं पहले जरा आपको वो सुनवाता हूं और उसके बाद फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मजीद खबरें उसी में से आपको बताएंगे कि उनके पीछे मजीद क्या प्लान है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ڈیاسپورا جو ہے انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہے جس میں آپ جو یہاں پہ 26 نومبر کے جو ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی ہمیں ان کی اطلاع نہیں ہے پوری طرح، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کریں گے، ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور جو زخمی ہوئے ہیں اور جو اس وقت کام بھی نہیں کر سکیں گے بڑے عرصے تک، ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے جیسے ہمیشہ کی طرح آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ ان کو مدد کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ سارے جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہماری جو ڈیاسپورا ہے جہاں پہ بھی ہے، صرف امریکہ میں نہیں لیکن کسی اور یورپ میں ہے، چاہے یو کے میں ہے، چاہے آسٹریلیا میں ہے، آپ سب آگے بڑھ کے اس میں ضرور اپنے احتیاط دیں. یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان میں جو یہ آپ کو پتہ ظلم ہوا ہے، ابھی تک تو ہم جو 9 مئی کے بعد شہادتیں ہوئی تھیں، جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، ابھی تک تو ہم ان کی مدد میں لگے ہوئے تھے اور آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا. آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب 9 مئی کے بعد پاکستان میں اتنا زیادہ خوف پھیل گیا تھا اور لوگ بالکل شوق میں تھے، جو 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں کو شہادتیں بھی ہوئیں اور جو ظلم ہوا لوگوں کے گھروں کے اندر جو گھس کے ہوا، تو بہت زیادہ خوف تھا. اس وقت اگر کسی نے پاکستان کا تو امید جگا کے رکھی ہے، اور جو آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھا ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی. جب ہم پاکستان میں دیکھتے تھے نا، جب آپ لوگ احتجاج کرتے تھے یا آپ پیسفل پروٹیسٹ کرتے تھے یا آپ آواز اٹھاتے تھے، تو ہماری جو کہتے ہیں نا امید کی کرن آپ نے جلا کے رکھی تھی. اور جو جب تک خوف سے ہم نکلے آپ لوگوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں، ہمارے جو پاکستان میں ہم رہتے ہیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اب بھی آپ ضرور آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ کیا ہوا 26 کو، ہم خود وہاں پہ تھے، ہم سامنے تھے. یہ ایک اور وقت کے لیے آپ کے لیے رکھوں گی، لیکن ابھی میں اگر خود آ کے یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ کبھی شوکت خانم ہو، نمل ہو، پی ٹی آئی ہو، جب عمران خان نے آپ کے لیے کال دی، فلڈز ہوں، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور اس کے لیے بھی ہاں آپ نے ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. آج سے نہیں، ہمیں آگے تھوڑے عرصے تک ہمیں ان لوگوں کو ضرور سپورٹ کر کے رکھنا ہے. یہ بہت ظلم کیا گیا ہے، بہت ظلم ہوا ہے اسلام آباد میں. ہم اس وقت شوق میں صرف نہیں ہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارے اوپر، نہتے لوگوں پہ، احتجاج کرنے والوں پہ آپ نے گولیاں چلا دی پاکستان کے کیپٹل میں، لیکن ہمیں یہ شوق ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات ہوئے گی. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ غصہ کم نہیں ہوا ہے، ہمارا غصہ بڑھ ہے. ہم اس وقت وہ وقت نہیں ہے جو 9 مئی کے بعد تھا. اس وقت ہم تیار ہیں، اگلے قدم کے لیے بھی تیار ہیں. اگلی جو بھی احتجاج کا اپنا حق لینے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ نہ سوچیں کہ اس وقت 9 مئی والا حال ہے پاکستان کا، 9 مئی والے کی جو کے بعد جو حال تھا وہ نہیں ہے. اس وقت ہم تیار ہیں. صرف اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں. تو یہ صورتحال ہے جناب. عمران خان صاحب کا پیغام انہوں نے پہنچایا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. 9 مئی کی طرح ہم خوفزدہ نہیں ہیں، اور یہ 9 مئی نہیں ہے کہ آپ ایک قتل عام کے بعد اس کے بعد دوبارہ مزید کریں گے اور ہمیں دبا لیں گے اور ہمیں ڈرائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے قدم کے لیے بھی تیار ہیں. آج جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے. اور یہ نہیں ہم قبول کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سب کو جا کر بتا دیں کہ کیونکہ میں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے، میں نے 2 مطالبے کیے ہیں، کیونکہ اب پہلے صرف 9 مئی کا مطالبہ تھا، اب میں نے اس کے اندر 26 نومبر کا مطالبہ اس میں شامل کر دیا ہے. یہ 2 واقعات جس کے اندر پہلی دفعہ بھی ہمارے 16 لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن اس باری بہت
ज़्यादा कसीर से लोग शहीद हुए हैं और छुपाई जा रही है बात। वो चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस JIT की सरबराही करें और इस JIT की ये सारी इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके अंदर दोनों जब सानिया हुए हैं उनकी जो CCTV फुटेज है उसके बगैर ये तहकीकात बिल्कुल नामुकम्मल है। किसी एक पुलिस वाला आके गवाही दे दे कि जी 400 लोग मैंने देखे थे, तो वो हमें कबूल नहीं है। तो एक ये मुतालबा है। दूसरा, जो नाहक कैद में है, नाहक FIR हैं, ये आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये नाजायज़ हैं। ये दोनों चीज़ें अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो उन्होंने फिर से पैगाम भेजा है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फिर से जो जुल्म हो जो उस दिन हुआ है, और हमारे बच्चे शहीद हों, हमारे बुज़ुर्ग शहीद हों और हमारी औरतों को गोलियां लगें। अब आपके ऊपर मैं कह रहा हूं कि आप अब हमारी इस तहरीक में, आज़ादी की तहरीक में शामिल हों, और आपने सिर्फ वही करना है जो आप अपना हिस्सा डाल के कर सकते हैं। आप अपनी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। जब आप रेमिटेंसेस, आपके डॉलर्स के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, आप जब अपने डॉलर्स नहीं भेजेंगे, ये डॉलर्स नाहक इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जब डॉलर्स नहीं भेजेंगे, आपकी फैमिलीज इंशाल्लाह जितना भेजना चाहते हैं गुजारा कर लेंगी, लेकिन आप पे ये जुल्म कर रहे हैं। आपके फैमिलीज को यहाँ पाकिस्तान में धमकियाँ देते हैं, आपको यहाँ फ़ोन कर कर के मुल्क से बाहर धमकियाँ दे रहे हैं, और आपको ये कह रहे हैं आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। आप पाकिस्तान में एंटर करेंगे, लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपने वहाँ पे कोई बात कर दी है, जब आप लैंड करेंगे पाकिस्तान में हम आपको कैद में डाल देंगे, तो आप पाकिस्तान नहीं आ सक रहे हैं, आप अपने मुल्क में नहीं आ सक रहे। तो आपने, अब टाइम आ गया है कि आप इस तहरीक में ना तो सिर्फ अब हिस्सा लेंगे, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान बनाने का वक्त टाइम आएगा और हम ये पाकिस्तान जब बनाएंगे, आप ही लोग हैं जिन्होंने आके पाकिस्तान में नॉलेज भी लेकर आनी है, आपने सरमाया भी लेकर आना है, और हमने अपने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये इमरान खान का इंशाल्लाह पैगाम था और ये मैंने आप तक पहुँचा दिया है। मेहरबानी। ये आपने अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुनी थी। आज उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ये जो बाहर की खबरें हैं, जेल से बाहर की खबरें जो आ रही हैं, उनसे मरूब नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने अहदाफ जो हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं और अपनी स्ट्रगल को वो आगे बढ़ा रहे हैं।